ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों को साथ लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर कमरा था। उसके अंदर चारों तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हार्ट और उसके सामने काफ़ी सारे हार्ट्स दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आया। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये सब आज क्या दिखाई दे रहा है? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप ने सभी बच्चों को अपने दिल के प्यार में समा लिया है और सब बच्चे बाबा के दिल के प्यार में समाये हुए हैं। और वो जो हार्ट्स दिखाई दे रहे थे उनमें सब बच्चे दिखाई देने लगे। हार्ट्स में बच्चे दिखाई दिए और वो दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर हार्ट चमकता हुआ सबको दिया। जैसे जैसे जिसके हाथ में पहुंचा, किसी के हार्ट में तो लाइट बहुत ज़्यादा थी, किसी के हार्ट में लाइट कम थी, किसी के हार्ट के अंदर ऐसा छाया जैसा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, किसी के हार्ट के अंदर कुछ कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। तो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं बाबा ने इसको ऐसा दिया, हमको ऐसा दिया। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। तो उसमें क्या था, एक तरफ ऐसे हार्ट्स थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप को दिल से तो कहते हैं मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। लेकिन बच्चों के मन में कई बातों के अंदर जब अलबेलापन आता है तो वो जो प्यार की झलक है वो ढीली होने लगती है। फिर दूसरे प्रकार के बच्चे थे, वो कहने मात्र कहते हैं कि मेरा बाबा, लेकिन उसके साथ साथ कई बातों को अपने दिल में समाया हुआ है, जिस कारण से वो लाइट जगती और बुझती है। और तीसरे प्रकार के ऐसे दिखाई दे रहे थे जिनमें केवल एक बिंदी दिखाई देती थी और वो बिंदी इतनी पावरफुल थी, उसकी लाइट बहुत ज़बरदस्त थी। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने बाप को दिल में बिठाया और बाप सदा बच्चों को अपने दिल में रखते हैं। लेकिन अभी भी बच्चे क्या करते हैं, अलबेलेपन के कारण जो बाबा बच्चों को दे रहे हैं वो प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं करते। दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं कि बाप को दिल में बिठाया है, लेकिन साथ साथ कई बातों को लेकर के उलझन में रहते हैं और कई बातों की कन्फ्यूज़न में रहते हैं, जिस कारण से बाबा सामने होते हुए भी बाप के साथ का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तीसरे बाबा ने कहा, वो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने बाप को यथार्थ रीति से जाना है और उस यथार्थ रीति से बाबा को दिल में बसाया है। बाबा ऐसे बात ही कर रहे थे तो पीछे से एक आवाज़ आने लगी, ठक ठक, और साथ में थोड़ा सायरन जैसा बजने लगा। तो सब बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं। तो बाबा ने, एक बच्चे कहते, ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, ये समय अपनी घंटी द्वारा सबको सूचित कर रहा है। समय की घंटियाँ छोटी बड़ी बजती जा रही हैं ताकि बच्चे अलबेलेपन से दूर रहें और समय के साथ साथ
अपने को बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा कभी छोटी घंटी बजती है, कभी बड़ी बजती है, और कभी भी धमाके के साइन दिखाई देते हैं, तो बच्चों को बाहर के धमाके पर ध्यान ना दे करके और बाहर के धमाल पर ध्यान ना दे करके अपने अंदर बाप के साथ के ऐसे अनुभव इकट्ठे करने हैं जो जहाँ पर भी खड़े हो जाएं तो वहाँ देखने वालों को लगे कमाल है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आया है कि बच्चों को धमाल के समय के बीच में बाप की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा वाइब्रेशन फैलाना है जो हर एक कहे कि परमात्मा हमारा ही पिता है, परमात्मा के साथ से ही हमें अनुभूति होती है। तो एक चमत्कार करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। इसलिए बच्चों को विशेष समय अपना इशारा दे रहा है। बच्चों को अलबेलेपन का भी उससे अपने को दूर करना है, और दूसरा कई प्रकार की बातों की उलझनों से अपना किनारा करना है और बाप को अपने दिल में समा करके बाप के कर्तव्य का चमत्कार दिखाना है, तब ही बाप की प्रत्यक्षता हो सकेगी। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बाबा ने फिर से बच्चों को एक हार्ट दिया गिफ्ट के रूप में। उस हार्ट के अंदर लिखा हुआ था मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा इस स्वरूप की स्थिति में रहें तो बच्चे बहुत अनुभव भी करेंगे और जो परिस्थितियाँ साथ साथ चल रही हैं उन परिस्थितियों का भी बच्चों को उसको सहज पार कर सकेंगे। वो परिस्थितियाँ बच्चों को छू नहीं सकती हैं। फिर तो बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप जानते हैं कि आज बाबा के सामने कौन से बच्चे बैठे हैं, बहुत दिल से बाबा को प्यार करते हैं। बाबा ने कहा इनके साथ साथ विश्व के सभी बच्चे जो बाप के विशेष बच्चे हैं उनको भी बाबा ने आज वतन में इमर्ज करते हुए खास समय के बारे में ध्यान खिंचवाते हुए कि समय है एक तरफ प्रत्यक्षता, एक तरफ है समय का अपना कार्य करने का, परिवर्तन करने का। बच्चों का काम है प्रत्यक्षता और समय करेगा परिवर्तन का कार्य। इसलिए दोनों का बैलेंस रखते हुए बाप को भी प्रत्यक्ष करना है। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। और फिर मैंने कहा बाबा कई बच्चों ने भोग लगाया है, तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे और सबको ऐसे प्यार के झूले में झुला रहे थे और सबको याद दिया। ओम शांति।